अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। न्यूज़ चैनल के लाइव प्रोग्राम में बीआरएस रुकने असेंबली और बीजेपी उम्मीदवार में बहस। मरकजी वजीर पीयूष गोयल सरकारी दौरे पर सऊदी अरब में। अमेरिका में अंधाधुन फायरिंग, 22 हलाक 60 जख्मी। और इंडियन कंपनियां सऊदी में सरमायाकारी और तिजारती शिराकतदारी के ख्वाहां। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात का अमल मुकम्मल होने तक हुक्मरान बीआरएस और अपोजिशन के कायदीन के दरमियान तसादुम के वाक़यात पेश आने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद के कुतुबुल्लापुर असम्बली हल्के में मुनक़िद शुदनी एक तेलुगु न्यूज़ चैनल के लाइव मुबाहिसे में लफ्ज़ी जंग तसादुम पर ख़त्म हुई। लाइव डिबेट के दौरान कुतुबुल्लापुर के रुकने असम्बली केपी विवेकानंद रेड्डी और बीजेपी उम्मीदवार कोना श्रीसैलम गौड़ के दरमियान लफ्ज़ी जंग हुई और बहस व तकरार झगड़े तक पहुँच गई। एमएलए विवेकानंद ने सब्र का पैमाना खो दिया और उनका गला पकड़कर हमला कर दिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने दोनों को रोक दिया। दोनों जमातों के कायदीन के दरमियान तसादुम के बाइस कारकुनों में हंगामा आराई भी हुई, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हैदराबाद के हल्का असम्बली गोशा महल के बीजेपी एमएलए मलून राजा सिंह ने कहा कि एक नामालूम शख्स ने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करने वाले अजनबी ने मुझे, मेरे ख़ानदान और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी, जो इंतखाबी मुहिम के लिए आ रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने सिटी पुलिस कमिश्नर को शिकायत के साथ एक वीडियो भी जारी किया। राजा सिंह ने कहा कि चारशंबे को दोपहर 1:59 पर उन्हें एक नामालूम शख्स का फ़ोन आया, जिसने तेलंगाना इंतखाबी नताइज के ऐलान से कबल उन्हें जान से मारने की धमकी दी। ये पहली मरतबा नहीं है कि इस तरह की धमकी आमेज कालें मौसूल हुई हैं। माजी में कई मरतबा दूसरे ममालिक से धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स किए गए। उन्होंने कहा कि चाहे कितनी ही धमकियां क्यों ना दी जाएं, हमारा अज़्म एक हमगीर हिंदू राष्ट्र का हुसूल है। हिंदुस्तान कुछ ज़ुमरों के लिए कनाडा में वीज़ा खिदमत दोबारा शुरू करेगा। इन ज़ुमरों में एंट्री वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और कॉन्फ्रेंस वीज़ा शामिल हैं। ओटावा में भारतीय हाई कमीशन के जरिए जारी एक बयान के मुताबिक इस सिलसिले में कनाडा के हालिया इक़दामात को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद ये फैसला किया गया है। बयान के मुताबिक ओटावा में भारतीय हाई कमीशन और टोरंटो वैंकूवर कौंसिल जनरल को कुछ सिक्योरिटी वजूहात के मद्देनज़र आर्जी तौर पर वीज़ा खिदमात को मुअत्तल करना पड़ा था। रियासत कर्नाटक में पेश आए दिलखरार सड़क हादसे में 12 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा चेकबलापुर के करीब पेश आया। ज़राए के मुताबिक सड़क पर रुके हुए टैंकर को टाटा सुमो गाड़ी ने बर्फ रफ्तारी के साथ टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 12 अफराद की मौत हो गई। उन तमाम का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश से बताया गया है। मरने वालों में 8 मर्द, 3 खवातीन और एक बच्चा शामिल हैं। हादसे में दीगर 2 जख्मी बताए गए हैं। मालूम हुआ है कि ये हादसा आज सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। समझा जाता है कि कोहर की वजह से ड्राइवर को सामने की गाड़ी नजर नहीं आई और हादसा हो गया। रियासत उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में एक मुस्लिम शख्स हुजूमी तशद्दुद के हमले में जाँ बहक हो गया। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। ये वाक़या मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल के तसादुम से पेश आया, जिसके नतीजे में 2 गिरोहों के दरमियान हाथापाई हुई, जिसमें इरशाद मोहम्मद नामी शख्स की मौत हो गई, जिसके सर पर शदीद चोटें आईं। पुलिस की भारी तैनाती के बावजूद रात भर कशीदगी बरकरार रही। बापुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट अभिषेक वर्मा ने वाक़े की तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस को लोहारी मार्केट के करीब एक जख्मी शख्स इरशाद के बारे में इत्तला मिली। बहादुरगढ़ पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वक़्फ़ पर जवाबी कार्रवाई की और इरशाद को मुकामी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। अफसोसनाक बात यह है कि वो दौरान इलाज जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। इब्तदाई तहक़ीक़ात से पता चला है कि इरशाद और दूसरे ग्रुप के दरमियान मोटरसाइकिल के तसादुम के बाद हाथापाई हुई थी, जिसके नतीजे में इरशाद के सर पर शदीद चोटें आईं। सुपरिटेंडेंट वर्मा ने बताया कि गाँव में हालात अब काबू में हैं। गैर मुकीम हिंदुस्तानी बाशिंदे मुल्क के लिए असासा और काबिल फ़ख्र शहरी हैं। ये बात मरकज़ी वज़ीर बराए सनत व तिजारत पीयूष गोयल ने कही। वो एम्बेसी ऑडिटोरियम में कम्युनिटी से मुलाकात प्रोग्राम से मुखातिब थे, जिसका एहतमाम सिफारत खाना हिंद रियाद ने किया था। पीयूष गोयल इन दिनों सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर हैं। गोयल ने मज़ीद कहा कि सऊदी में बरसरेकाट 24 लाख से ज़ायद हिंदुस्तानी अपनी कमाई से, दौलत से अपनी लवाहिकीन, अपने ख़ानदान और मुल्क की मईशत का सहारा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप
यहाँ अपने हुस्न सलूक, अच्छे अखलाक और दियानतदारी से अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करके मेज़बान मुल्क को मुतासिर किया और अपने मुल्क का परचम बुलंद किया। उन्होंने यहाँ काम करने वाले तमाम हमवतनों को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। पीयूष गोयल ने कहा कि हम 2047 में जब हम अपनी आज़ादी के 100 साल मुकम्मल करें, उस वक्त हम दुनिया की एक तरक्की याफ्ता कौम होंगे। उन्होंने कहा कि हालिया अरसे में हमने G20 की मेज़बानी की। इस मौके पर दुनिया भर के लीडर्स ने हिंदुस्तान और उसकी क़यादत को सराहा। प्रोग्राम की इब्तिदा में हिंदुस्तानी ख़वातीन के एक ग्रुप के पेश करदा हिंदुस्तानी रक़्स की सिताइश करते हुए कहा कि ये मसरत की बात है कि आप अपनी सक़ाफ़त से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप चाहें जितना अरसा यहाँ गुजारें, अपने कल्चर और अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। अमेरिका में दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई। ल्यूस्टन शहर में अंधाधुंध फायरिंग के वाक़े में कम अज़ कम 22 अफराद की मौत हो गई, जबकि 60 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। ये वाक़या चारशंबे की रात देर गए पेश आया। खबर रसां एजेंसीज़ के मुताबिक ल्यूस्टन के सेंट्रल मेन मेडिकल सेंटर ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि अंधाधुंध फायरिंग में लोग मारे गए और ज़ख्मियों को इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स की तस्वीर जारी की हैं। पुलिस के मुताबिक ल्यूस्टन में फायरिंग का वाक़या पेश आया। लोगों से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने मकानात के दरवाजे बंद रखें और मकानात के अंदर ही रहें। ज़ख्मियों में से बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई गई है। अमवात में इजाफे का खदशा है। चेक रिपब्लिक के कस्बे लिजा एंड लेबन में नोटों की बारिश हुई। चेक इन्फ्लुएंस टीवी मेज़बान कामिल बार्तिशोक ने हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों पर $1 मिलियन बरसाए। इससे मुताल्लिक़ वीडियो फ़िलहाल वायरल हो रहा है। कामिल पहले एक मुकाबला मुनक़िद करना चाहता था और जीतने वालों को बहुत बड़ा इनाम देना चाहता था, ताहम उसने जो मुकाबला मुनक़िद किया था कोई भी नहीं जीत सका। उसने सोचा कि इस रकम का क्या किया जाए। इसके लिए उसने मुतबादिल मंसूबा बनाया। उसने ये रकम तमाम मुकाबला करने वालों में तकसीम करने का फैसला किया। इस सिलसिले में मुकाबला करने वालों को बजरिए डाक इत्तला दी गई कि इतवार की शाम 6 बजे रकम तकसीम की जाएगी। इसके लिए उसने एक जगह पर उस वक्त जमा होने की इत्तला दी। उसने $1 मिलियन नोटों से एक कंटेनर भरा और मुकर्ररा वक्त पर मुकर्ररा इलाके में उसे ले गया। लेबम ने यह रकम हेलीकॉप्टर के जरिए कस्बे के करीब एक मुकाम पर गिराई। उसने जो रकम गिराई उसकी कुल कीमत हिंदुस्तानी करेंसी में तकरीबन 8 करोड़ रुपये से ज़ायद है और वहाँ मौजूद लोगों ने उस रकम को चुनकर उसे जमा कर लिया। कामिल ने इंस्टाग्राम के जरिए वीडियो शेयर की और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। न्यूज़ चैनल के लाइव प्रोग्राम में BRS रुकने असेंबली और BJP उम्मीदवार में बहस। मरकजी वजीर पीयूष गोयल सरकारी दौरे पर सऊदी अरब में। अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग 22 हलाक 60 ज़ख्मी। और इंडियन कंपनियां सऊदी में सरमायाकारी और तिजारती शिराकत दारी के ख्वाहां। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।